हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट 8। तो पॉलिनोमियल्स के पार्ट 8 में आज हम लोग कवर करने वाले हैं स्पेशली स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड जिसे हम हिंदी में मध्य पद का गुणनखंड या गुणनखंड विधि के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना चाहता हूं, ताकि आप उस मेथड के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सको। तो आप जैसे देखो, एक मेथड के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद आपके पास है कुछ इस तरीके से आपके पास एक बहुपद है, ठीक। ये पॉलिनोमियल्स को आप सेम इसी फॉर्मेट में आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उसको सॉल्व करने का एक ये जो स्प्लिटिंग मेथड है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो बीच का जो टर्म है b, इसको ऐसे दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं कि इन दोनों को जोड़े या घटाएं तो वो b के बराबर आना चाहिए, और इन्हीं दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो a और c के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को अगर आप याद कर लेते हो तो आपका जो स्प्लिटिंग मेथड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व होने वाला है। यही कॉन्सेप्ट है जो सारे स्प्लिटिंग मेथड में, सारे गुणनखंड विधि में आपका यूज होगा, ठीक। तो मैंने क्या बोला, मध्य के टर्म को, जो बीच वाला जो टर्म है नंबर जो भी होगा b, उसको ऐसे दो टर्म्स में तोड़ना है, ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि उन दोनों को जोड़े या घटाए तो वो किसके बराबर आना चाहिए, सेम b के बराबर आना चाहिए। और इन्हीं दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, a और c के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये तो रहा इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो, एक मेथड आप बोल सकते हो। बट अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, इसी सेम मेथड को एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके आपको डिटेल में आपको बताता हूं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अगर इसको कंपैरिजन करो इससे, इसके जो व्यापक समीकरण है उससे, तो आपका a निकलता है 1, b निकलता है 1 और c निकलता है -12। तो जैसे कि मैंने बताया कि b मतलब क्या, इसके हिसाब से b है 1, तो b को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दोनों को जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब देखिए 1 है, 1 को मैं क्या कर सकता हूं, 4 और 3 के नंबर में मैं इसको क्या कर सकता हूं, माइनस कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करूं तो +1 बचेगा और ये भी +1 है। और अगर मैं इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मल्टीप्लीकेशन, जैसे 4, इसका मल्टीप्लाई देखो 1 और -12, ये कितना आ रहा है, ये लगभग आ रहा है -12 के बराबर। और इन दोनों का भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो कितना आ रहा है, -12। मतलब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के क्या हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो रहा है कि हमारा जो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे मेथड के ऊपर एकदम अच्छे तरीके से फिट बैठ रहा है। जैसे +1 है, +1 को 4 - 3 में तोड़े, उसको सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे की इक्वालिटी आ गया, ओके। उसके बाद इन दोनों को घटाए, घटाने पे कितना आया, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया -12, और a और c का मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आया -12, ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी बराबर। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, एकदम नीट एंड क्लियर बैठ रहा है कि हमें b को क्या करना है, दो टर्म्स में तोड़ना है, वो होगा 4 - 3 के, ठीक। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को अब अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, सॉरी प्लस एक्स माइनस 12, ए आपका निकला 1, बी आपका निकला 1 और सी आपका निकला -12। फिर
ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको पता चल गया कि b को किस में तोड़ना है, 4 - 3 में तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है, b है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो x² + 4x - 3x - 12, इसको हम क्या किए, इसको दो टर्म्स में इस टाइप से हम लोग उसको तोड़ दिए। ठीक, रहा सवाल वहां पे x था, इसलिए हम लोग इन दोनों को x के टर्म्स में तोड़े। अब यहाँ पे दो दो का पेयर बनाएंगे, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x, तो अंदर बचा x + 4, इन दोनों में से कॉमन निकला -3, तो x + 4 यहाँ पे भी बचेगा। दोनों में कॉमन क्या है, x + 4, तो ये x + 4 बाहर निकल गया और अंदर बचा x - 3। तो ये जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का, इसका स्प्लिटिंग मेथड या इसका गुणनखंड ये होगा। ठीक, इसके लिए बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे ये जो बताया वो आप देख लीजिएगा, साथ ही साथ आप ये देख लीजिएगा कि b को हमने क्या किया, ऐसे दो टर्म्स में तोड़ा कि उन दोनों को जोड़े घटाए तो b आएगा, और इन्हीं दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो a और c के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। ये मेथड के थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस मेथड में ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपका 3 है, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 3 है, जिसमें सारे क्वेश्चन जो है वो बेसिक इसी के फॉर्मूले से, इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें इस एक्सरसाइज में और भी अदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन जो है वो स्प्लिटिंग मेथड या गुणनखंड विधि से ही हल करना है, और जो कि इस तरीके से हल होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी से इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके डिटेल वीडियो आपको अदर वीडियो में आपको उसका पूरा डिटेल क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके लिए हमारे चैनल में डाल दूंगा। जी।